खबर शिवर से आ रही है, जहां पर खाद के लिए किसानों के बीच जमकर मारामारी की स्थिति बन गई है। खैरपा दर्ब के पैक्स की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस तादाद में यहां पर किसानों की मौजूदगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, खाद गोदाम के बाहर लोगों का ये हुजूम आपको नजर आ रहा होगा और इन तस्वीरों को देखकर आप इस गलतफहमी में मत पड़िएगा कि लोग थिएटर के बाहर कतारों में खड़े हैं टिकट के लिए। यह विस्कोमान सेंटर की स्थिति है। एक बोरी खाद की कीमत इन किसानों से बेहतर कोई और नहीं जानता होगा, क्योंकि उसी खाद के लिए लोग आधी रात से कतारों में खड़े हो जाते हैं, मारामारी करने पर उतारू हो जाते हैं और यही हालात यहां विस्कोमान के बाहर भी नजर आ रहा है। एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने और खाद की बोरी पर कब्जा करने के लिए मारामारी की जा रही है। खैरपा दर्ब में पैक्स गोदाम स्थित विस्कोमान के गोदाम की यह तस्वीर आपको हैरान करने वाली है, लेकिन हकीकत इस इलाके की भी जरा जानिए, जहां यूरिया खाद के लिए किसानों में हाहाकार की स्थिति बन गई है। कहीं यूरिया खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठी खानी पड़ती है, तो कहीं सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहने के बाद भी किसानों को मायूस होकर ही लौटना पड़ता है, खाद नसीब नहीं होती है। आधार कार्ड जमा है, लोग नहीं जाने दे रहा है। आधार कार्ड जमा है लेकिन लोग देख रहे हैं अभी अंदर क्या बोल रहा है, जाने नहीं चाहिए। उधर तो बताइए रहा है, जो अब लोग यहाँ भीड़ किया हुआ है तो लोग भी क्या करेगा, लाइन लोग लग नहीं रहा है। 5 बजे सुबह हम लोग बगैर चाय नाश्ता का हम यहाँ अभी बिस्कुट खा के चाचा 2 आदमी के आए, पीछे मेरा नंबर था, फिर भी बोला है ना, जब वहाँ गए तो बोला यहाँ का आदमी बोला कि नहीं हम सूर्या पंचायत को नहीं देंगे, तो खड़ा पंचायत को मिलेगा, सूर्या पंचायत को नहीं मिलेगा। तो खैरपा दर्ब पैक्स पर खाद लेने के लिए देखिए ये मारपीट की तस्वीरें, भीड़ और भगदड़, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने तक को उतारू हैं। संवाददाता राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, आखिर ये हालात क्यों? जी मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी और शिवहर जिले में हाल के दिनों में यूरिया खाद के लिए किसानों के बीच हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां भी विस्कोमान के भवन है वहां पर खाद का वितरण का काम कराया जा रहा है, लेकिन वहां बड़ी तादाद में किसानों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और खाद के लिए मारामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 3 दिन पहले सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड का जो विस्कोमान का भवन था वहां पर भी खाद के लिए किसानों में आपाधापी की स्थिति देखी गई थी और वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसमें कई किसान घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और दूसरी तस्वीर यह शिवहर के पैक्स गोदाम की है, जहां पर किसान बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। राकेश, क्या खाद की उपलब्धता यहां पर पर्याप्त नहीं है और लोगों को, किसानों को इस बात का डर है कि अगर वो पहले कतारों में नहीं होंगे तो उन्हें खाद नहीं नसीब होगा, या फिर सिर्फ अपनी आशंका के मद्देनजर ही लोग ये अफरा तफरी कर रहे हैं? जिला प्रशासन का दावा है कि जो सीतामढ़ी जिला प्रशासन हो या फिर शिवहर जिला प्रशासन हो, उन दोनों का दावा है कि खाद की सभी प्रखंडों में पर्याप्त भंडारण है और किसानों के बीच उसका वितरण किया जाएगा। और सबसे पहले किसानों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और आधार कार्ड देने के बाद ही किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन किसानों में आपाधापी जितनी भीड़ यहाँ पर किसानों की दिखती है राकेश, क्या इन सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बाद ये यहाँ पर कतारों में खड़े हैं? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के किसानों को किसी भी कृषि विभाग के द्वारा सरकारी सहायता का लाभ नहीं दिया जा सकता है और किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जब रजिस्ट्रेशन कराया गया था तो राकेश ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया पैक्स की तरफ से कि एक दिन में इतने ही लोगों को, यहाँ से यहाँ तक के रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को ही आज खाद उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि ये अफरा तफरी वाली स्थिति ना हो? जी कृषि विभाग की जो स्थिति है ये पूरी जवाबदेही कृषि विभाग को लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से अनियमितता का माहौल चारों तरफ कायम है। लोगों को ये लग रहा है कि खाद की कमी हो जाएगी और किसान वहां पर पहुंच जा रहे हैं खाद को लेकर और बेहतर संचालन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल जरूरत बेहतर संचालन की है, कृषि विभाग को इन तस्वीरों को देखकर संज्ञान लेने की है ताकि कोई किसान खाद के लिए यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू ना हो जाए।